एक दानव ने पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि कोई पुरुष देव या मनुष्य उसे मार नहीं सकता था। महिषासुर नामक उस भैंसे जैसे दिखने वाले दानव ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी पुरुष, चाहे वो मनुष्य हो या देव, मार नहीं सकता। इस वरदान के मद में चूर होकर महिषासुर ने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक पर धावा बोल दिया, देवताओं को उनके सिंहासन से हटा दिया और स्वर्ग पर अपना राज स्थापित कर लिया। देवगण शक्तिहीन और भयभीत होकर दर दर भटकने लगे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस अजेय शत्रु का सामना कैसे करें, क्योंकि जिस वरदान ने उसे अजेय बनाया था वही अब देवताओं की सबसे बड़ी विवशता बन चुका था। कोई पुरुष उसे मार ही नहीं सकता था। तब सभी देवगण अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी सारी पीड़ा बताई, महिषासुर के आतंक का वर्णन किया। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव, साथ ही अन्य सभी देवताओं को भयंकर क्रोध आया। उनका क्रोध इतना विकराल था कि उनके शरीरों से एक तेज प्रकाश पुंज निकलने लगा। प्रत्येक देव के भीतर की अग्नि और उनकी समूची शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित होने लगी। ये ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि जैसे सारा ब्रह्मांड एक साथ धधक उठा हो, और उस घोर अंधकार में जहां महिषासुर का राज था, एक अभूतपूर्व प्रकाश प्रकट हुआ। देवताओं के उस सामूहिक तेज से एक दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। ये देवी इतनी तेजोमयी थी कि उनकी कोई तुलना ही नहीं थी। शिव के तेज से उनका मुख बना, विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं, ब्रह्मा के तेज से उनके चरण। अन्य देवताओं ने भी उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र और शक्तियां प्रदान की। शिव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र। क्षण भर में ही वे महिषासुर का संहार करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित थीं। उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। ये उस शक्ति का उदय था जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। सब्सक्राइब करें ताकि आप उस अद्भुत शक्ति की हर गाथा को जान सकें, जो उस दानव को चुनौती देने आई थी, जिसे कोई पुरुष मार ही नहीं सकता था। सब्सक्राइब करें ताकि आप उस अद्भुत शक्ति की हर गाथा को जान सकें।